भारत में कई ऐसे योगी हैं, कई ऐसे ध्यानी हैं, एक स्थान पर बैठते हैं, श्वास चल रही है, बिल्कुल अचेत उनका शरीर वहां पर रखा है, लेकिन मनोवृत्ति से वो वहां नहीं है। उनको नोच लो, जाके पानी डाल दो, उनका ध्यान नहीं टूटेगा, वो समाधि में है, वो कहीं और पहुंच चुके हैं, और जब चाहेंगे तब पुनः आ जाएंगे। हमारे वृंदावन के बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को, ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु जी, वे समाधि की उस परिणति में पहुंच जाते थे कि कोई व्यक्ति विचार नहीं कर सकता। कथा आती है कि एक बार जब बिहारी जी प्रकट हुए वृंदावन में, तो लाहौर से एक बड़ा सेठ सोने के पात्र में इत्र लेकर के आया वृंदावन, बिहारी जी को निवेदित करने के लिए। जैसे ही निधिवन पहुंचा, निधिवन में जाके उसने वो पात्र दिया, पुजारी जी इसको बिहारी जी को अर्पित कर दीजिए। पुजारी जी बोले कि अभी अभी बिहारी जी का राजभोग लग रहा है, एक काम करो, तुम स्वामी श्री हरिदास जी से मिलके आओ। बोले स्वामी जी कहाँ बैठे हैं? बोले यमुना के किनारे बैठे हैं, उनको प्रणाम कराओ, तब तक राजभोग हो जाएगा ठाकुर जी का, फिर इत्र तुम्हारा लगा देंगे ठाकुर जी को। बहुत ध्यान से सुनना। अब वो सेठ लाहौर से पैदल चल करके आया था, और बड़ा महंगा वाला इत्र सोने के पात्र में लेके आया था बिहारी जी के लिए। आकर के जैसे ही यमुना जी पर बैठा, तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे। हमारी वृंदावनी भाषा में उसको कहते हैं मानसी में बैठे थे, मतलब मन से सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। देह से यमुना किनारे हैं, लेकिन मन से ठाकुर जी के किसी लीला में चले गए थे। स्वामी श्री हरिदास जी बैठे थे। अब वो सेठ पहुंच गया, उसने जाके प्रणाम किया, उसने इत्र का ढक्कन और खोल दिया कि इनको सुगंधी आएगी, तो सुगंधी से इनकी जो ध्यान व्यान कर रहे हैं, इनका थोड़ा ध्यान टूटेगा, तो ये आंख खोल के देखेंगे, फिर पूछेंगे कि भाई इत्र कौन लाया, तो मैं बता दूंगा मैं लेके आया। इत्र का ढक्कन खोल करके रख दिया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बैठे थे। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, स्वामी जी ने ऐसे अपने चारों तरफ रेत को रगड़ना शुरू किया, और इतने में ही वो इत्र की शीशी जो रखी थी बड़ी सी, वो हाथ में पड़ गई, और स्वामी श्री हरिदास जी ने उस इत्र की शीशी को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। इत्र सहित सोने के पात्र को यमुना जी में विसर्जित कर दिया। सेठ देखता रह गया, बोले ये क्या हुआ? इतना महंगा इत्र सोने के पात्र में लेकर के आया, बिहारी जी को अभी तक चढ़ा नहीं, और ये बाबा के सामने मैंने गलती से धर दिया, इन्होंने तो उठा के जमुना जी में ही फेंक दिया। उसके मन में अविश्वास आ गया। बोले आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, आज के बाद ये बिहारी जी के बेमतलब में अपना व्यापार छोड़ के आया, यहाँ तो ये सब बाबा मोड़ा रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, और मेरा बताओ इत्र फेंक दिया। इतने में ही स्वामी जी के नेत्र खुले, प्रसन्नता में बैठे थे। उस सेठ को देखा, सेठ को आशीर्वाद दिया और कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन कर लो, भोग पूरा हो गया। उसने भी सोचा हाँ अब इतनी दूर आया हूं तो बिहारी जी को प्रणाम करके चला जाऊंगा वापस लाहौर। जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, तो निधिवन में जितने वृक्ष थे, उन वृक्ष के पत्तों पर उसी इत्र की बूंद टपक रही थी। और जब कुंज में जाकर के देखा, तो श्री वृंदावन बिहारी लाल के मुकुट से लेकर के चरणों तक इत्र की सुगंध से सुगंधित इत्र उनकी ठोड़ी से चुचा रहा था, मानो उसी इत्र से स्नान किया हो बिहारी जी ने। बोला ये तो वही इत्र है जो मैं लेके आया था, वो बाबा जी ने उसको जमुना जी में फेंक दिया, ये यहां कहां से आ गया इनके पास? बुद्धि काम नहीं कर रही है। दौड़ करके स्वामी हरिदास जी के पास गए, चरणों में जाकर के रोने लगा। बोले महाराज ये क्या हुआ अभी मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने इत्र की शीशी यमुना में फेंकी, वो बिहारी जी को कैसे प्राप्त हुई, पूरी निधिवन में उसका छिड़काव कैसे हुआ? स्वामी श्री हरिदास जी मुस्कुराने लगे और बार बार उस सेठ के सिर पर हाथ फेरने लगे।
बहुत सावधानी से सुनो। और फिर स्वामी जी ने बताया, बोले अरे मैं देहते तो यहीं बैठो यमुना जी पे, लेकिन मन से श्यामा श्याम होली खेल रहे मैं वहां चलो गए हो। तो आज कन्हैया ने ऐसो रंग डारो किशोरी जी पे, राधा रानी पे, तो राधा रानी ने मुंह से कही, बोले ऐसो रंग लेके आओ या कार्य को और कारो करूंगी। मैं रंग ढूंढवे निकलो, इतने में ही तेने इत्र प्रदान कर दियो। मैंने वो इत्र जाकर के राधा रानी को दे दियो और राधा रानी ने ठाकुर जी पे छिड़क दियो। वही इत्र तो को बिहारी जी पे छिड़को वो दिखाई दियो। ये है मानसी सेवा, ये है अष्टांग योग की समाधि की परिणति। अरे कहां तक कहें, भगवान श्री राम जिस कुल में प्रकट हुए उस कुल का नाम क्या है? रघुवंश, राजा रघु। जब रावण नया नया राजा बना था ना लंका का, तो रावण ने दिग्विजय की, सारे बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। एक दिन रावण अपने मंत्री से पूछता है कि क्यों, बताओ पृथ्वी पे कोई राजा बचा जो जिसको मैंने ना हराया हो? तब मंत्री ने बताया, बोले हाँ महाराज जी एक राजा बचा है। बोले कौन? बोले उत्तर भारत के एक राजा हैं, उनका नाम है राजा रघु। रावण बोले तो फिर तैयारी करो, उन पर युद्ध की चढ़ाई करो, उनसे युद्ध करना है मुझको। मंत्री ने कहा, बोले देखिए महाराज जी मैं आपके सामने ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन आपसे प्रार्थना करूंगा कि रघु से कभी युद्ध करने का मन मत बनाइएगा। रावण बोला क्यों? बोले कि उनके बल की पराकाष्ठा अद्भुत है, उनसे युद्ध मत कीजिएगा आप। बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं, अद्भुत कथा है ये भी। रावण को मना किया कि आप रघु से युद्ध करने का मन मत बनाइएगा। तो रावण बोला ऐसी क्या बला है रघु जिससे मैं युद्ध नहीं कर सकता? तो मंत्री ने कहा मैं आपको एक संकेत कर दूं कि आप युद्ध का मन बाद में बनाइएगा, एक बार जाके रघु के बल को देख करके आइए कि वो कैसे बलवान है। रावण बोला ठीक है। और रावण अकेला ही लंका से निकल गया और अयोध्या आया और रघु के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि महाराज मैं दक्षिण भारत में लंका स्थान है वहां का राजा हूं, आपसे कुछ दिन योद्धा की विद्या सीखने के लिए आया हूं। बहुत अद्भुत कथा है। तो रघु महाराज मतलब जिस कुल में भगवान राम आए, वो रघु महाराज कभी कभी सरजू जी के किनारे ले जाते और रावण को वहां पर कुछ कुछ विद्याएं सिखाते थे। रावण सीखता था। एक दिन रावण ने निवेदन किया, बोले महाराज मेरी लंका चलो, मैं आपको अपनी लंका दिखा के लाऊं, कितनी सुंदर लंका, सोने की लंका, ऐसी लंका वैसी लंका, आदि आदि अपने बखान करने लगा, लंका ऐसी है। तो रघु महाराज बोले अच्छा। तुरंत रघु जी ने एक तिल्ली उठाई, एक सीख जैसी उठाई और सरजू जी के किनारे रेत में ही एक नक्शा बनाया और नक्शा बनाते 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 पूर्ण करके रावण को बोले जरा देखना। रावण ने जैसे ही देखा बोले कि ये तो मेरी लंका का नक्शा है, आपको कैसे पता? रघु बोले बैठो। और फिर उन्होंने उंगली रख रख के बताया, यहाँ पे तुम सोते हो, यहाँ पे तुम खाते हो, यहाँ तुम्हारी पत्नी रहती है, यहाँ तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर तुम्हारा भाई विभीषण रहता है, यहाँ पर ये पूरी लंका का डायग्राम और लंका में इस समय क्या हो रहा है सब कुछ रघु महाराज ने रावण को बैठे बैठे दिखा दिया। रावण बोला ये विद्या मुझे सिखाइए। रघु बोले कि अब तुम ज्यादा जिद मत करो, ये सब करने के लिए बहुत बहुत पराक्रम होना चाहिए।
रावण बोला नहीं नहीं, आपको आपको मुझे सिखानी पड़ेगी। अब थोड़ी बहुत कुछ बातचीत ऐसी हुई कि रघु का हाथ उसी नक्शे पर एक स्थान पर एक कोने पर रख गया, और जैसे ही रखा तो रघु महाराज सिर पकड़ के बैठे, बोले अरे राम भाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। रावण बोला क्या हुआ? बोले गलती से ये थोड़ा सा तुम्हारे लंका का नक्शा मेरे हाथ से मिट गया है। तो बोले तो इससे क्या हुआ? बोले तुम्हारा इतना हिस्सा समुद्र में बह गया है अभी अभी। रावण बोला ये क्या देख रहा हूं मैं, वास्तव में बह गया? बोले जाके देखो। रावण दौड़ करके गया तो उतना हिस्सा सच में समुद्र में बह गया था। रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया और बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, बोले रघु को कैसे हराऊं मैं? तब एक ऋषि ने बताया, बोले रघु को हराने के एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म है जो रघु की रक्षा करता है। यदि उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, रघु उसी समय हार जाएंगे। रावण बोला पातिव्रत धर्म कैसे टूटे? पातिव्रत धर्म का एक ही है कि पति के अलावा सब भाई बंधु हैं, उनके अतिरिक्त किसी के प्रति दृष्टि ना पड़ना, ये पातिव्रत धर्म था उनकी पत्नी का। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। तो रावण के पास में राक्षसी विद्याएं तो थीं। रावण ने अपनी एक राक्षसी विद्या से रघु का रूप धारण किया और रघु का रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया। रघु कहीं युद्ध करने के लिए या किसी आवश्यक कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, और इसी अवकाश को जानकर के रावण रघु का रूप धारण करके अयोध्या में आ गया। बोले मैं रघु बन करके जाऊंगा और रघु की पत्नी के पातिव्रत धर्म को तोड़ दूंगा। तो रावण जैसे ही रघु का रूप धारण करके आए, सबने प्रणाम किया, जय जयकार होने लगी, महाराज रघु पधारे, सबने स्वीकार किया। लेकिन सभा विराम करके जैसे ही रावण अंतःपुर में गया जहां रघु की पत्नी बैठी थी, वहां जाकर के जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया और रावण ने अपना मुकुट उतार करके रघु की पत्नी की ओर देखा, तो पत्नी टकटकी लगा करके रावण की ओर देख रही थी। और जैसे ही समीप जाने का प्रयास किया, तुरंत उन्होंने तलवार निकाल ली। बोले मैं सब जानती हूं तुम रावण हो, अपने रूप में आ जाओ। रावण बोला तुम कैसे पहचान गई कि मैं रावण हूं? मैं रघु हूं। अरे रावण क्यों बोलती हो मैं रघु हूं? बोले रघु के स्वरूप की पहचान है। बोले क्या? वो जब अपनी सभा पूरी करते हैं, सभा पूरी करने के बाद अयोध्या की रज को अपने माथे से लगा करके आते हैं। तुम्हारे माथे पे वो रज दिख नहीं रही है, इससे ये बात प्रमाणित होती है कि तुम रघु नहीं हो। कौन हो? अपने रूप में आ जाओ। और रावण अपने रूप में आया, बंदियों ने बंदी बना लिया। रघु महाराज को जैसे ही पता चला कि रावण ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया, मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म तोड़ने का प्रयास किया, उसी समय रावण को सामने एक वृक्ष से बांध करके रघु महाराज ने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई और रावण को मारने का प्रयास करने लगे। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं भगवान आप इसको मत मारिए। बोले क्यों ना मारे? बोले कि अब पूरी कथा बताई। बोले जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए हैं और ये इनको मारने का अधिकार केवल और केवल भगवान राम का है, लेकिन आपके इस पराक्रम को देख करके भगवान ने अभी अभी सुनिश्चित किया है कि वे आपके ही वंश में राम बन करके आएंगे। और ये जो बाण आपने अभी धनुष पर चढ़ा रखा है, इस बाण को मुझे दे दीजिए, यही बाण सतयुग में राम जी चलाएंगे, इसी से ये मरेगा। तो वो बाण लेकर के ब्रह्मा जी चले गए और रावण को उस समय मुक्त कर दिया गया। फिर कहते हैं रावण ने इतनी तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा मेरी मृत्यु का बाण आपके पास रखा है, वो बाण मुझको दे दो। ब्रह्मा जी बोले अब जो मांगेगा सो देना तो पड़ेगा। तो रावण को वो बाण दे दिया और रावण ने वो बाण मंदोदरी को दे दिया। मंदोदरी के कक्ष में एक खंबे में उसको चिनवा दिया
और मंदोदरी को कहा कि मेरे प्राण तुम्हारे कक्ष के इस खंबे में विद्यमान हैं, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती, केवल इसमें एक बाण रखा वो ही मुझे मारेगा, तो इसलिए तुम्हारा पति मैं भले जरूर हूं लेकिन मेरे प्राण इसमें है, तो तुम रोज इसकी पूजा किया करो। तो मंदोदरी उसी खंबे की पूजा करती थी। जब राम रावण युद्ध हुआ, अनेक बाण मारे राम जी ने, लेकिन जब रावण का वध नहीं हुआ तब विभीषण ने आकर के कहा कि महाराज जी ऐसे नहीं मरेगा। तब पूरी कथा बताई, बोले आप जिस वंश में आए हैं उन्हीं महाराज रघु ने एक बार इसको मारने के लिए बाण चढ़ाया था, उसी बाण को ब्रह्मा जी लेकर के चले गए थे, तपस्या करके भैया ने वही बाण उनसे मांग करके मंदोदरी को दे दिया है। मंदोदरी के कक्ष में वो बाण है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये नहीं मरेंगे। राम जी बोले कैसे होगा फिर यह काम? हनुमान जी बोले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी लेके आता हूं। तो हनुमान जी ने एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया, बटुक ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का रूप धारण करके मंदोदरी के यहां पहुंच गए और मंदोदरी के यहां जाकर के रावण का गुणगान गाने लगे। मंदोदरी रो रही थी। हनुमान जी बोले रो क्यों रही हो? अरे मेरे पति के इतने सर काट दिए, ये राम जो है बाण पे बाण मारे जा रहा है, मेरे पति के प्राण लिए जा रहा है। हनुमान जी बोले लेकिन उसके प्राण थोड़ी निकलेंगे, तुम तो जानती हो ना वो बाण रखा है तुम्हारे पास में। हनुमान जी पूछना चाह रहे थे बाण रखा कहां है? अरे तुम तो जानती हो बाण तुम्हारे कक्ष में रखा हुआ है, जब तक वो बाण तुम नहीं मिलेगा तब तक थोड़ी मरेगा वो। अरे हाँ 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 विप्र देवता, आपने बढ़िया याद दिलाई, वो बाण तो मेरे पास ही रखा है। तो हनुमान जी बोले अच्छा वो कहाँ है, वो खंबा दिखाओ जरा, हम भी थोड़ी उसकी पूजा कर जाएं। मंदोदरी बोली हाँ आइए आइए, यही खंबा है। इतने में हनुमान जी प्रचंड हो गए, एक मुस्तिक मारी, खंबा तोड़ के बाण लेके उड़ के गए, सीधे राम जी को दे दिया, बोले मार दो, और उसी बाण का संधान करके रावण का वध कर दिया। तो ये मैं किस स्थिति में ये कथा सुना रहा था? समाधि। रघु महाराज की समाधि कैसी थी, रघु महाराज की ध्यान कैसा था कि वो बैठते थे अयोध्या में और वहां चाह करके यदि लंका का नक्शा बना के एक हाथ फेर देते ना तो लंका वहीं डूब जाती। ऐसी समाधि, ऐसी ध्यान रघु महाराज का था। तो इसलिए भैया ये अष्टांग योग जो है, प्रयास करो धीरे धीरे जीवन में आवे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि हमको निर्बल बनाता है हमारा मन, और यदि वही मन हमारे वश में हो जाए तो हमको सबसे प्रबल बना देगा वही मन। तो इस प्रकार अब चर्चा तो होनी थी कृष्ण कथा की, कहां पहुंच गए पता नहीं, घूम घाम के आए, बढ़िया राम कथा भी हो गई, सब हो गए, सबको प्रणाम करके आइए अपने प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, सब लोग गाओ मेरे साथ। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना बजा के गाओ।
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। श्री राधा रमण लाल की भाव से गाओ। मैं हूँ पतित स्वामी। पतित मतलब पापी। मैं कौन हूँ? मैं पापियों का स्वामी हूँ, सारे पाप करता हूँ मैं। लेकिन आप कौन हो? मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय। हो इसे कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन।
अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा। ओ बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में से आऊं। ओ हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। भगवान इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। ठाकुर जी से प्रार्थना के रूप में हम दुनिया भर की भाव कह देते हैं, लेकिन जब कभी भी ठाकुर जी के सन्मुख जाए ना, तो ठाकुर जी से कहना चाहिए, मैं आपका भक्त कैसे बनूं, आप ही मुझे बनाओ, मुझे नहीं आता कुछ भी। एक छोटा बालक होता है ना, वो सदैव अपने माँ के अधीन रहता है। माँ जैसे तैयार करेगी, माँ जैसे सुलाएगी, माँ जो खिला देगी, उसके अधीन ही रहता है। तो जब तक माँ के अधीन बालक रहता है, तब तक अच्छा भी रहता है। जैसे ही वो अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है, सोच बिगड़ना शुरू हो जाता है उसका। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख एक बालक की तरह ही रहो। आप जानो प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, सब ठाकुर जी पे अर्पित करके रहो, अपना कर्म करते रहो। फल क्या मिलेगा ठाकुर जी पे छोड़ दो, आपको जो उचित लगे वो मुझको दीजिएगा। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। हे भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप। ओ तुमको न भूल पाऊं, ओ प्रेम आप में, तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं।